अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, क्लासिफाइंग द ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेसिकली? देखें, ऑक्साइड्स की सिंपल डेफिनेशन अगर आप अंडरस्टैंड करें, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, उसके साथ अगर आपको ऑक्सीजन नज़र आ जाए, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, लेट्स से एक कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, अदर देन ऑक्सीजन ऑब्वियसली, और प्लस उसके साथ कोई ऑक्सीजन अटैच होगा तो हम उसको कहेंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, वो उस एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लगा लेता हूँ, लेट्स से कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ से O, इन दोनों को कंबाइन करके मैं एक चीज़ बनाऊँगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप लोगों ने नाम सुने हुए ऑलरेडी। तो ये इन्हीं ऑक्साइड्स को हम स्टडी करेंगे। ओके, कि किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होता है उसको ऑक्साइड्स कहते हैं। तो देखते हैं कि वो ऑक्साइड्स को क्लासीफाई कैसे किया गया। सो लुक ओवर हियर, ऑक्साइड्स को क्लासीफाई किया गया इनटू 4 कैटेगरीज़ के अंदर। ओके, एक बेसिक ऑक्साइड है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, और एक एसिडिक ऑक्साइड्स है। मैंने इनके टेबल्स बना दिए बच्चों आप लोगों के लिए, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी टेबल से मिल जाएगी। तो इन्हीं ऑक्साइड को स्टडी करने आप लोगों ने बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं, इनको वन बाय वन करके देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक ऑक्साइड्स बच्चों मेटल के ऑक्साइड्स होंगे हमेशा, मतलब ये किसी मेटल के साथ अटैच होंगे। मतलब कोई मेटल होगी और उसके साथ ऑक्सीजन होगा तो आप बोलोगे ये बेसिक ऑक्साइड है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg एक मेटल है, ओके, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो यस ये एक बेसिक ऑक्साइड होगा। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं बच्चों। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कॉपर एक मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो ये एक बेसिक ऑक्साइड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स अ मेटल ऑक्साइड, तो ये भी एक बेसिक ऑक्साइड होगा। अब बच्चों अगली एक प्रॉपर्टी है बेसिक ऑक्साइड की, जब इन ऑक्साइड्स को, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनको जब आप डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताता हूँ। लेट्स से आपके पास ये MgO ही ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना, ठीक है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन वही जो आपने बेसिक करेक्टर पढ़ा था ना, बेस वो चीज़ होती है जो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करती है, तो ये वही बन चुका है अब आपका। मतलब जैसे ही आप इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करोगे ना, ठीक है, और जो सोल्यूशन बनेगा आप उसकी जब pH चेक करोगे वो ग्रेटर देन 7 होगी। इन सोल्यूशंस की जो pH होगी वो ग्रेटर देन 7 इसका आंसर आएगा, तो आप बोलोगे येस ये अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है हमेशा आपके मेटालिक ऑक्साइड ही वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद आपको इस तरह का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके बच्चों, ये पॉइंट नोट रखना है। जैसे ही आप बेसिक ऑक्साइड को या मेटल ऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर तो वो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। सिंपल, बेसिक ऑक्साइड वो पानी में डिज़ोल्व करो तो बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, सिंपल, इस तरह याद कर लो। दूसरा, ऑब्वियसली ये ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। Basic oxide always react with acid. So look over here, this is the example. Magnesium oxide is a base oxide, basic oxide, HCl is a acid, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। ये पॉइंट क्लियर है? सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर है तो आगे चलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक ऑक्साइड को पढ़ने के बाद हमें एसिडिक ऑक्साइड को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है सेकेंड वाला, अभी बीच में इग्नोर करें। अब इसी तरह पैरेलल चलाएं। बेसिक ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड थे, वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, डिफरेंस देखना, मेटल ऑक्साइड वो नॉन मेटल ऑक्साइड।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं और इनके साथ ऑक्सीजन अटैच है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। अगला डिफरेंस देखो कि डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस बेसिक सोल्यूशन। बेसिक ऑक्साइड को जब डिजोल्व करते हो तो ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस एसिडिक सोल्यूशन। पॉइंट क्लियर है? सेम चीज़ें चल रही हैं। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो वो एसिडिक ऑक्साइड है, रिएक्ट विद बेसिस। एग्जाम्पल देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इन दोनों का रिएक्शन किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, सॉल्ट प्लस वाटर। पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को अगर आपने डिफरेंस कर लिया तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये सेम होते हैं, ये वाली चीज़ सेम है। तो ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स में भी आते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड को जब आप लोग डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर के अंदर, मैं इसको कर लेता हूँ, जब आप इनको डिज़ोल्व करोगे इन वाटर के अंदर, प्रोड्यूस्ड कौन सा सोल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, बाय नेम से देख लो, न्यूट्रल सोल्यूशन, सिंपल न्यूट्रल सोल्यूशन। अगला डिफरेंस क्या होना था कि बेसिक ऑक्साइड तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ऑक्साइड किसी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, डू नॉट रिएक्ट, ओके, बिकॉज इट्स न्यूट्रल। ओके, ये न्यूट्रल है भाई, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद रखना है, ये बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड के दरमियान में होते हैं ये, ठीक है, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के मिड में होती है। जैसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके मेटल के ऑक्साइड्स ही होंगे। पहला इसका डिफरेंस जो है ना वो सिमिलरिटी इसके साथ है, बेसिक के साथ। एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड देख लें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है बच्चों, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिडिक वाली भी होती हैं, बेसिक वाली भी होती हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब है ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर भी होते हैं और बेसिक इन नेचर भी होते हैं, इसलिए तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड इस केस में बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। तो देख लें, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बन रहा है और प्लस वाटर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, NaAlO2। ओके बच्चों, ये इक्वेशन मस्ट आती है, वो पूछता है एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप उसको रिएक्शन को कंप्लीट करो और बैलेंस्ड करो। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये डिफरेंस है इन 4 ऑक्साइड्स के अंदर, क्लासीफाइंग द ऑक्साइड्स, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? तो बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स याद रखना, सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोजन एटम इन एन एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय द मेटल। सिंपल क्या चीज़ है, जैसे कि देखना, आपके पास ये एक HCl एक एसिड और एक मेटल है। आपने क्या करना है, किसी भी मेटल को इस H के साथ रिप्लेस कर लें। यहाँ पे मेटल और इसके साथ Cl आ गया, मेटल क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब आपका कोई भी, मतलब मेन यहाँ पे पर्पस बताने का ये है, इस तरह का हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखना। मेन पर्पस यहाँ पे बताने का ये था कि आपने मेटल को किसी भी एसिड के H के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, HCl के साथ रिएक्शन करना आ रहा है जी। आपने देखा कि सोडियम एक मेटल है, इसका रिएक्शन होने लगा इथेनोइक एसिड के साथ। मैं अब आपको फ़र्क बताने वाला हूँ। हमने क्या करना है, हमने इस मैग्नीशियम मेटल को इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करना है। ऐसे ही ना, एसिड के हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह मेटल लगाना है। इसी तरह ये एसिड का H है और इसका सोडियम और इस H को मैं आपस में रिप्लेस करूँगा।
देखना होगा क्या, यहाँ पे बनेगा MgCl, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है तो इसी MgCl2 इसका ये फार्मूला बनेगा। ये फार्मूले तो आपको मैंने सिखाए हुए हैं, आपने खुद देखने हैं। और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो 2 टाइम HCl हम लोग यहाँ पे लेंगे। इसका देखें तो इसका होगा आपके पास CH3COO, इसके साथ Na आ जाएगा, Na सिंगल बॉन्ड ही बनाता है तो इट्स ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इसको यहाँ पे 2 टाइम कर लें, यहाँ पे 2 टाइम कर लें, यहाँ पे 2 टाइम कर लें, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपके सॉल्ट्स बन चुके हैं, देख लो यहाँ पे मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, दिस इज़ द सॉल्ट। यहाँ पे सोडियम इथेनोएट, दिस इज़ सॉल्ट। ओके, मैंने बताया था ना आपके जो नेमिंग होती है ना सॉल्ट की, वो खैर हमने अभी सीखनी है तो वो उसी भी हम चलो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। सॉल्ट बेसिकली इज़ द कंपाउंड दैट इज़ फॉर्म, जब आप किसी हाइड्रोजन को एटम को रिप्लेस करते हो किसी मेटल के साथ इन एन एसिड के अंदर, तो आप सॉल्ट बनाते हो। अब नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स में देखो, सॉल्ट्स जो होता है ना, सॉल्ट बेसिकली सॉल्ट 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक मेटल वाला कंपोनेंट होता है, एक नॉन मेटल वाला कंपोनेंट होता है। हमेशा जब भी आपने नाम लिखना है सॉल्ट का, तो मेटल वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम फर्स्ट, पहले सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर सेकंड पे इसका नाम लिखना है। ओके, अब देखें जैसे कि कैसे क्लियर होता है। अभी हमने 2 सॉल्ट बनाए थे, हम उसी की एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। अभी मैंने बनाया था MgCl2, ठीक है। अब इसमें एक मेटल वाला पार्ट ये है और नॉन मेटल ये है। तो सबसे पहले क्या होगा, मेटल वाले पार्ट का नाम होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और फिर आपके पास क्लोराइड। याद रखिएगा आपके जो ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, उनका नेम हमेशा एंड आपने ID के ऊपर करना है, आइड। ओके, क्लोराइड, क्लोरीन है ना बेसिकली, देखिए ना एक वर्ड है क्लोरीन, आपने ये INE हटा के यहाँ पे IDE लगा देना है, ठीक है, क्लोराइड। तो जब सॉल्ट में आप देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस सॉल्ट। इसी तरह आपके पास एक और सॉल्ट था CH3COONA, ये। तो सबसे पहले मेटल वाला पार्ट, ये देखो सोडियम, ये मेटल है, तो ये नॉन मेटल पार्ट है। तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड पे ये होगा। तो सोडियम, सबसे पहले आपने लिखा सोडियम, बाकी आपका ये जो पार्ट होता है इसका नाम होता है इथेनोएट। ओके, so basically this is called the ethanoate. So sodium ethanoate, this salt, name of this salt. वो कहता है अगर आप इफ़ एसिड इज़ HCl हो तो आपका जो सॉल्ट्स के नेम होंगे वो एंड होंगे क्लोराइड के ऊपर। ओके, अगर सॉल्ट आपके HCl के साथ, आपके HCl का सॉल्ट था ना, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, वो HCl से बना था। अगर आपका एसिड HCl है तो सॉल्ट के नाम क्लोराइड पे एंड होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है तो आपके सॉल्ट का नाम एंड होगा सल्फेट के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, मैग्नीशियम MgSO4 ये लिखा हुआ है। अब मेटल Mg है तो इसका नाम पहले मैग्नीशियम, और SO4 ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड से आया तो इट्स अ सल्फेट। ओके, दिस इज सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट इज़ द नेम ऑफ दिस सॉल्ट। इसी तरह नाइट्रिक एसिड होगा तो नाइट्रेट, फास्फोरिक एसिड होगा तो फास्फेट। ओके, तो ये आपने माइंड में रखने हैं नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों। सॉल्ट्स क्या होते हैं, उसके नाम कैसे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।